Hi, Parveen. Hi, doctor. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Yes. Today we'll discuss about monkeypox. And Yes. everyone, Parveen, she's mother of two. Her younger one is 1 year old. And she will ask all the doubts about monkeypox. And as a doctor, I'll reply to her queries. So yeah, Parveen, you can start. I think we Yeah. should start our session now. Yeah. Okay. So the first question is, what is exactly monkeypox, and how is it spreading? परवीन मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है जो इन बैक टू 1917 जब स्मॉल स्मॉल पॉक्स हुआ करता था तब भी मंकी पॉक्स हुआ करता था बट उस टाइम स्मॉल पॉक्स का हमने वैक्सीन बनाया एंड वैक्सीन से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया साथ में केसेस ऑफ मंकी पॉक्स भी कम हो गए बट अभी आफ्टर लाइक 40 years और सो 50 years और सो अभी मंकी पॉक्स फिर से हो गया तो ये मंकी पॉक्स वायरस से होता है और फैलता कैसे है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसके जो रैशेज हो रहे हैं टिपिकल रैशेज हो रहे हैं उनके टच करने से या फिर उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आने से या फिर उसने आपके ऊपर खांस दिया उसके कांटेक्ट में आने से कोई भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ये फैल सकता है सेकंड चीज ये मदर से जब प्रेग्नेंट मदर होती है उससे फीटस को भी फैल सकता है और थर्ड थिंग जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स स्पेशली मंकी पॉक्स जो होती है वो एनिमल्स की बीमारी होती है मतलब जो स्क्विरल्स हो गए मंकीज हो गए और अदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें होती है तो अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन आ जाता है तो उससे भी स्प्रेड हो सकती है Okay. Next question is, who does it affect? Like, एक्चुअली इट कैन अफेक्ट एनीवन yeah. अभी तो राइट नाउ तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे को अफेक्ट कर सकती है बट स्पेसिफिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल होते हैं जो एल्डरली होते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं या फिर जिनको कोई और प्रॉब्लम होती है किडनी की प्रॉब्लम है हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको डायबिटीज है शुगर है सो उनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम होता है तो उनको ज्यादा रिस्क फैक्टर है इसको होने होने का मंकी पॉक्स होने का Okay. Next is, उसकी symptoms क्या हैं? What are the symptoms of monkeypox? ओके सो सिम्टम्स में एक्चुअली टिपिकल इसमें रैश होती है जो छोटे छोटे लाल लाल दाने होंगे आपको शुरू में वो स्पेसिफिकली फेस पे होंगे अगर आपको मतलब नोटिस करोगे तो फेस और हाथ पैरों पे ज्यादा होंगे बॉडी पे थोड़े कम होंगे फेस से शुरू होंगे छोटे छोटे लाल लाल दाने होंगे और फिर लाल लाल दाने के बाद में उनको आपको लगेगा कि थोड़ा सा मावाज सा भी फिल हो गया और इसमें बहुत ज्यादा इचिंग होगी दानों में उसके अलावा बच्चे को फीवर हो सकता है बच्चे और बड़ों दोनों को फीवर हो सकता है साथ में यहाँ पे कुछ कुछ गांठें होती है हमारी बॉडी में ना जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं उनका स्वेलिंग हो सकता है बॉडी एक हो सकता है बहुत ज्यादा थकान हो सकती है बहुत ही गंदा वाला हेडेक होता है बच्चे बड़े को जिसको भी मंकी पॉक्स होता है तो ये इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो एनी वायरल इलनेस के होते हैं वही इनके होते हैं बट एक टिपिकल रैश होती है मंकी पॉक्स की जिससे आप पहचान सकते हो कि इसको मंकी पॉक्स हुआ है एंड टेम्परेचर वगैरह भी होता है, लाइक हाई फीवर एंड ऑल? हाँ हाई फीवर होता है हाई ग्रेड फीवर होता है जैसे वायरल इलनेस में हाई ग्रेड फीवर होता है 100 400 103 104 तक हाई फीवर हो सकता है और इवन पैरासीटामोल जो हम फीवर के लिए देते हैं फीवर मेडिसिन देते हैं उसके बावजूद भी कई बार फीवर कम नहीं होता 100 100 आके ही रुक जाता है कंप्लीटली कम नहीं होता है फीवर सो हाई ओके. ग्रेड फीवर भी होता है इसमें ओके. सो आर देयर एनी वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर मंकी? वैक्सीन थी एज आई टोल्ड यू कि जब 1970 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना था उस टाइम ऐसे था जो डब्ल्यू हमारी संस्था है कि स्मॉल पॉक्स के साथ मंकी पॉक्स भी रेडिकेट हो जाए बिकॉज जो स्ट्रेन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी थी वो मंकी पॉक्स में भी इफेक्टिव थी बट धीरे धीरे क्या होता है वायरस में एक टेंडेंसी होती है जो स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं उसके तो इसी वजह से अभी इसका फिर से पेंडेमिक शुरू हो गया है तो अभी तक एक वैक्सीन है जो यूएस ने एफडीए ने अप्रूव की है बट उसका इफेक्टिवनेस क्या है और कितना इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है वो सब डेटा नहीं है और इंडिया में अभी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी
डेवलपिंग स्टेज में है, मतलब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वैक्सीन डेवलप करने की, बट इंडिया में अभी कोई वैक्सीन नहीं है अवेलेबल इसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए। Okay, so like, is there any other vaccine जो monkeypox का जो उसको थोड़ा कम कर दे उसके symptoms को, it will not be that severe if you have that particular shot of any other vaccine. Is हाँ, it वैक्सीन एज आई टोल्ड यू इट्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। सो so अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आपको लगा हुआ है तो देर आर लेस चांस ऑफ हैविंग मंकी पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का कुछ पार्ट ऑफ वैक्सीन इस पे इफेक्टिव होता है। तो अगर okay, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आप लगा हुआ है, बच्चे को लगा हुआ है, आपको लगा हुआ है, तो थोड़े से कम चांसेस होते हैं उससे मंकी पॉक्स से अफेक्ट होने के। okay, great. And treatment, what's the treatment? हाँ हाँ, ट्रीटमेंट सी मैंने बताया आपको वायरल इलनेस होती है। वायरल इलनेस का अभी तक कोई एंटीवायरल फॉरेन में अवेलेबल है, बट इंडिया में एंटीवायरल यूजुअली नहीं होती है। और वायरस इलनेस जो होती है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो मंकी पॉक्स क्या होता है, 2 से 4 हफ्ते में अपने आप ठीक होता है, उसका बस हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करना है एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, जैसे हम कोविड में आइसोलेट करते थे। हैंड फुट माउथ डिजीज जो अभी चल रहा है, जिसका हम नेक्स्ट सेमिनार वेबिनार करेंगे। सो हैंड फुट माउथ डिजीज में 5 से 7 दिन का हम आइसोलेशन करते हैं। सेम मंकी पॉक्स में भी एटलीस्ट 2 वीक्स का आइसोलेशन होना चाहिए। जो भी पर्सन अफेक्टेड है उसको एक अलग से कमरे में आइसोलेट करना है। एक केयर टेकर होना चाहिए जो मतलब जिसकी इम्यूनिटी ठीक हो, तो एक केयर टेकर उसके साथ रुकेगा। रेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर स्पेसिफिकली बच्चे उनको थोड़ा सा अलग दूसरे कमरे में रखे। सेकेंड थिंग, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। फीवर अगर है तो फीवर मेडिसिन देनी है। जो रैश है, रैश में काफी ज्यादा इचिंग होती है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, सूदिंग लोशंस आते हैं, लैक्टोकेलामाइन लोशन है वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है और इप्सम सॉल्ट होता है, उसमें बेकिंग सोडा डाल के उससे वॉश कर सकते हो रैश को, उससे काफी इफेक्ट होता है। उस रैश को उसको वॉश करके उसके बाद उसको ड्राई होने देना है, स्क्रैच नहीं करना है रैश को कभी भी। Okay. अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसको मतलब पेन किलर ले सकते हैं, पैरासीटामोल पेन किलर की तरह वर्क करती है। अगर वो नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो आप आइबुजेसिक ले सकते हो। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि रैश होती है। रैश क्या होता है, रैश में पानी भरा हुआ होता है, तो वो पानी बॉडी से निकलता है, तो उसको रिप्लेस करना होता है हमें। तो हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। हाइड्रेशन में आप कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर, ORS, जैसे भी हो, जो भी आपको हाइड्रेशन मतलब फ्लूइड अच्छा लगे, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट में आपको लाइट फूड लेना है, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, न्यूट्रिशियस फूड जो होते हैं, फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स ले सकते हो आप। और बहुत ज्यादा ड्राई फ्राइड फूड और बाहर का फूड इसमें नहीं लेना है। तो ट्रीटमेंट में हमें बस यही चीजें ध्यान रखनी है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई बार, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है तो उनमें कई बार कॉम्प्लिकेशन करा सकता है, न्यूमोनिया करा सकता है। तो उस केस में बच्चे या बड़े को सांस लेने में दिक्कत होगी। बच्चे का सांस, जो पसलियां चलना बोलते हैं हम, उसका पसलियां चलेगा। बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया, या फिर फीवर बहुत ही ज्यादा 105 हो रहा है और बच्चा बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो ये डेंजर साइन होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। अदरवाइज आप 2 वीक्स के लिए होम केयर कर सकते हो। मतलब इसका उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इन्फेक्टेड कुछ, जो कई बार होता है कि जो रैश होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, बट वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही आपको लेनी है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसमें एंटीबायोटिक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मैम, जो आपने ये बताया एप्सम सॉल्ट एंड ऑल, इसके अलावा नीम वाटर या ऐसे और कोई होम रेमेडीज भी लोग ट्राई कर हाँ, सकते हैं? और ये यूज कर सकते हो। आपको जो रैश में जो टिपिकल, जो हम स्मॉल पॉक्स की रैश जो होती है, जिसको हम इवन लोकल लैंग्वेज में आई थिंक छोटी माता बड़ी माता जिसको बोलते हैं, हाँ, तो उसमें भी हम वैसे ही करते हैं कि मतलब नीम का पत्ते का पानी उबाल के उसको थोड़ा सा अच्छे से वो कर दिया, ताकि उसमें इचिंग नहीं हो और वो इन्फेक्टेड नहीं हो, तो वो आप यूज कर सकते हो। रैश का ट्रीटमेंट वही है कि मतलब सूदिंग ऑइंटमेंट लगाना है, इलेक्ट्रोकेलामाइन लोशन, और वो करना है। बाकी सूदिंग वाली कोई भी चीज जिसपे आपको वॉश करने पे, बट ड्राई रखनी है। ड्राई रखने से क्या होता है ना, मतलब वॉश करने के बाद कॉटन क्लोथ से आप ड्राई कर सकते हो उसको, तो वो मतलब जल्दी से हील होगी जो रैश है।
And even like when it is itching a lot, can we use a cloth, कोई मसलिन cloth या use करके उसे हाँ जैसे हाँ, क्यों नहीं, हाँ like we can just with the cloth हाँ, अगर थोड़ा जस्ट करे टू लाइक सूद दैट, या वो yes क्लोथ यूज कर सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा इचिंग है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटीहिस्टामिन, जो एंटी इचिंग मेडिसिन होती है, वो भी यूज ले सकते हो, वो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे। okay and how can we protect ourselves and our child, so basically that is not coming in contact with the infected person यस and यस, दैट इज द थिंग, कि नॉट कमिंग इन कांटेक्ट, जो पर्सन है उससे आइसोलेट, इवन फैमिली मेंबर है तो उसको आइसोलेट करना है, और हैंड हाइजीन बहुत अच्छे से करना है। जो एक पर्सन उसका मतलब केयर केयर कर रहा है वहां पे, एक पर्सन उस रूम में, उसको भी अपनी डाइट बहुत अच्छी से रखनी है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, और हैंड हाइजीन बहुत अच्छे से, हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि अगर आप उसको टच करोगे और उससे इन्फेक्शन हो गया तो वही है, हैंड हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। okay. And what I wanted to ask, there was one more question that came in my mind. I just it just slipped. You can ask. No, I was thinking about it when you were answering, and then it just slipped my mind. So, Okay, okay, okay. No, don't worry. You can like ask on our group, WhatsApp groups. yeah, You yeah, can ask okay. any query 24/7 on our WhatsApp group. You can join our group, जो link bio में दिया हुआ है हमारा। So वो आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेरी आपकी हो 24/7 आप पूछ सकते हो, हमारे डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है, दे विल रिप्लाई इमीडिएटली। So yes, I just recalled. Is there any test जिससे पता लगे कि monkeypox हुआ है? Like there are tests for malaria and swine flu and also. Is there any test particularly for finding out that it is monkeypox? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सी, इसका जो डायग्नोसिस है बेसिकली, वो मतलब सिम्टोमेटिक बेसिस पे ही बनाया जाता है, रैश को देख के ही बनाया जाता है। बट अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो आपको डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे जो आपके रैश है उससे स्क्रेपिंग लेके आरटीपीसीआर के लिए भेज दिया जाता है, या फिर आपका सलाइवा आरटीपीसीआर के लिए भेज दिया जाता है। Okay, and how is तो it different from hand, foot, mouth disease? हाँ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हैंड फुट माउथ डिजीज, क्योंकि हैंड फुट माउथ डिजीज में क्या होता है कि रैश होती है, टिपिकल रैश होती है, बट उसमें माउथ का जो म्यूकोसा होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है, प्लस उसका कोर्स शॉर्ट होता है, मतलब 7 से 10 दिन का ही कोर्स होता है उसका। इसका 2 to 4 वीक्स रिकवर होने में टाइम लगता है, उसका 7 से 10 दिन में रिकवर, 5 दिन में उसकी जो लीजन्स होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं, और 5 दिन के बाद आइसोलेशन भी आप खत्म कर सकते हो उसमें। उसके बाद 7 दिन में, 7 से 10 दिन में वो आराम से रिकवर हो जाते हैं। Okay, and what is the remedy for ulcers? Do we get ulcers? अल्सर्स के लिए हैंड फुट माउथ डिजीज में, हैंड फुट माउथ डिजीज में लिग्नोकेन जेल आप यूज कर सकते हो, जो छालों में हम नॉर्मली यूज करते हैं, जाइटी जेल, लिग्नोकेन जेल आप यूज कर सकते हो। वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, और प्लस उसमें जो सेम रैश में बिटाडीन ऑइंटमेंट, हैंड फुट माउथ डिजीज में थोड़ा सा एक्सटेंसिवली, क्योंकि रैश काफी पेनफुल होती है इसमें, इसमें इतनी पेनफुल नहीं होती जितनी हैंड फुट माउथ डिजीज में होती है, उसमें रैश काफी पेनफुल होती है एक्चुअली। Okay, okay. Yeah, so I think we have got to know a lot about it. Anything you would like to add? I think we have some questions. Like one person had asked, please tell me if it is fatal. Not really. Actually, some cases can have fatal, like some kind of complications, but it is self-limiting illness, जो 2 to 4 वीक्स में ठीक हो जाती है, बहुत ज्यादा फेटल नहीं है, बट यस, जैसे मैंने डेंजर साइंस बताए उनका तो आपको ध्यान ही रखना है, अगर ऐसा कुछ हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। And one question we got, is it yes, it is it contagious? It's highly contagious. Yes, So you yes. have to isolate the person who is infected completely for at least 2 weeks. 2 to 4 weeks का रिकवरी पीरियड होता है, तो 2 weeks के लिए तो आपको आइसोलेट करना है। I think third question we got, as COVID affect lungs, does monkeypox affect an organs? See, I told you, जैसे स्मॉल पॉक्स में पोस्ट स्मॉल पॉक्स निमोनिया हो सकता है, सेम मंकी पॉक्स में उसके बाद में पोस्ट जो मंकी पॉक्स होता है उसमें निमोनिया हो सकता है। सो या इट कैन अफेक्ट लंग एक्चुअली, बट रेयर केसेस में,
इट इजंट लाइक बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस में होता है, लाइक 70-80% केसेस में बहुत ही माइल्ड सूदिंग, मतलब माइल्ड केसेस होते हैं और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं. I think one person asked, "Do we have case in Delhi?" Yes, like a few days back, one first case detected in Delhi actually. Okay. पहले केरला में था, अभी दिल्ली में भी आ गया actually. Can baby liquid wasn't be applied to wash the can baby liquid be applied to wash the body? Okay, I think what is question actually I didn't get. Like baby liquid is mild, baby wash. Like Yes. Baby liquid you can apply on baby lotion, baby liquid. See, baby lotions are made for babies actually to like softest skin के लिए, तो you can use those. Those are like very soothing to skin. So आप बड़े लोग भी आप आराम से use कर सकते हो. I think और many questions. If a child had got hand foot mouth disease, is it changes to get monkeypox? chances are that Chances to get monkeypox. Yes, because they are two different diseases caused by two different virus. So hand foot mouth disease is caused by Coxsackie virus, that is different, you can say from different family of virus, and monkeypox is from different family of virus. So yes, अगर किसी को हैंड फुट माउथ डिजीज हुई है तो वो उसको मंकी पॉक्स हो सकता है. और अनदर वन क्वेश्चन आई गॉट yesterday on my post hand foot mouth disease कि hand foot mouth disease दो बार हो सकती है कि yes hand foot mouth disease दो बार हो सकती है, क्योंकि इसका जो इम्यूनिटी है वो अभी ऐसे नहीं है कि इम्यूनिटी जैसे कोल्ड होता है कि कोल्ड का जो वायरस होता है वो स्ट्रेन चेंज करता रहता है, वैसे ही हैंड फुट माउथ डिजीज का है कि अगर बच्चे को एक बार हो गया तो दूसरी बार होने के भी चांसेस है, बट लेस सीवियर उसमें होगा, मतलब माइल्ड होगा. अगर पहले हुआ है तो अगली बार होगा तो माइल्ड होगा. और बाकी डिटेल में हम हैंड फुट माउथ डिजीज पे नेक्स्ट सैटरडे वेबिनार करेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. वन क्वेश्चन फ्रॉम स्नेहा, एज अवर किड्स गो टू स्कूल नाउ एट डेज, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? सी, जब रैश अपीयर होता है तभी इसका पता चलता है यूजुअली, या फिर किसी बच्चे को फीवर हो रहा होता है तो पता चलता है. तो यू कैन आस्क टीचर्स कि अगर किसी बच्चे को ऐसे फीवर हो रहा है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी उससे नहीं फैलती कि आप मास्क लगाने से प्रोटेक्ट हो जाओगे, ये टच से फैलती है, मतलब कांटेक्ट से फैलती है. तो अगर किसी बच्चे को यू कैन आस्क टीचर कि अगर किसी बच्चे को फीवर हो रहा है तो उसको तुरंत घर भेज दें, मतलब उनको इन्फॉर्म कर दे. तो और अगर उसके कांटेक्ट में आया है तो फिर आप, अगर आपका बच्चा, एक बच्चा स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चे को उसको जो स्कूल जाता है और वो कांटेक्ट में आया तो उसको पहले से आइसोलेट कर दे, छोटे वाले बच्चे को या बड़े जो भी है, मतलब दूसरा बच्चा है. तो इन दैट वे यू कैन प्रोटेक्ट अनदर किड, बट एज सच कोई वो नहीं है. बट हैंड हाइजीन और जो बीमार है, इन्फेक्टेड है, उससे थोड़ा दूर रहना है, वही प्रोटेक्शन है. should we start our classes? हाँ, एक्चुअली अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा केसेस नहीं है दिल्ली में भी, अभी आई थिंक 4-5 डेज पहले से ही स्टार्ट हुआ है केसेस. बट यस, जितना पॉसिबल हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि अगर किसी को फीवर हो रहा है तो पता नहीं चलेगा. जैसे कोविड में पता नहीं चलता, बट इसमें पता चल जाएगा. अगर किसी को रैश हो रहा है तो आप दूर से ही पता कर सकते हो कि हाँ इसको मंकी पॉक्स हो सकता है. बट अगर किसी को ओनली फीवर हो रहा है, सो कांटेक्ट पीरियड क्या होता है इसका, जब अगर आप किसी को कांटेक्ट में आते हो तो 6 से 7 दिन बाद में आपको सिम्टम्स आते हैं. सो अगर किसी को फीवर हो रहा है तो यू नेवर नो, तो अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सके, पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करें टू मतलब प्रोटेक्ट योरसेल्फ. How do we come to know that it is monkeypox affected or HFMD? दोनों में डिफरेंस है. जो monkeypox होता है उसमें फेस पे ज्यादा होगा रैश, और जो HFMD है उसमें माउथ जो है, मुंह का म्यूकोजा, पूरे मुंह में छाले हो जाएंगे, लाल लाल छाले. इवन आपको दिखेगा कि कई जो सीवियरली अफेक्टेड होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अल्सर, गड्ढे टाइप हो जाते हैं बिल्कुल ना जीभ में और मुंह के ओरल म्यूकोजा में. प्लस जो हैंड फुट माउथ डिजीज का होगा उसका पूरा मतलब पाम्स और सोल्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे. मंकी पॉक्स में फेस पे ज्यादा होगा,
बॉडी पे कम होगा, थोड़े से एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैर में कम होगा रैश, ठीक है। तो इन दैट वे आप मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो मंकी पॉक्स और इसमें HFMD में, क्योंकि हैंड फुट माउथ डिजीज का तो नेम ही है कि हैंड फुट माउथ डिजीज। सो हैंड में होगा, सोल्स में होगा, पाम में होगा और माउथ में होगा। मंकी पॉक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, स्मॉल पॉक्स की तरह, जैसे यहाँ पे शुरू होता है स्मॉल पॉक्स का ना, कान के पीछे शुरू होता है, तो सेम फेस पे होगा और थोड़ा बहुत हाथों पे होगा, ठीक है। Okay. आई थिंक वी गॉट ऑल Yes. द क्वेरी रिजॉल्व। somebody saying hello baby crystal sugar, yeah. Ma'am, what about a child below 3 years of age? Do you want to know that it can affect 3 years of age child? तो मंकी पॉक्स किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है, इट्स नॉट लाइक कि मतलब छोटे बच्चे को है बड़े बच्चे को है, ऐसा नहीं है। किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है। हाँ, तो ये 3 साल से छोटे बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। So I think all the questions are. आई थिंक थैंक्स गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट सैटरडे हम हैंड फुट माउथ डिजीज पे करेंगे। सो उसमें प्लीज आप पार्टिसिपेट करिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे 24/7 हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं चाइल्ड रिलेटेड। डॉक्टर रजत, हाय डॉक्टर रजत। Hi Sumitra, how are you? So Dr. Rajat is from our team. So we have discussed monkeypox, Dr. Rajat. I think we have answered all the queries. Which, ma'am, which WhatsApp group? The link is in bio. Our page, Baby Nama HQ, the link is in bio. You can join from there. I think Parveen, you can leave. If I will stay for some time, and then Yes. if people are asking question, I'll answer. Thank you, Parveen. Thank you so Okay. much. Bye. Bye. Hi, Dr. Toshik. So guys, we are ending this session. If you have any query, you can ask. Hi, Mitushim. Do you have any question regarding monkeypox? Hi, Nidhi ma'am.
Yes, yes, we will inform on WhatsApp groups always. I think we have answered all the question about today's topic. So thanks guys for joining. Our next session will be on hand foot mouth disease. Thanks Gaurav. Hi Ekta, do you have any question regarding monkeypox?